फ्रेंड्स, मैं सुमित ग्रेवाल। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीएस बाय सुमित ग्रेवाल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें हम अपना टॉपिक रखेंगे 1857 की क्रांति। इसमें हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के होने के क्या क्या कारण थे और उसके विफल होने के क्या क्या कारण थे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 300 से 350 साल तक शासन किया था। उसको हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं। पहला फेज है 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। दूसरा है 1757 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक। तीसरा है 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1600 ईस्वी, इसमें क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे इसकी स्थापना रियल में हुई थी दिसंबर 1599 में, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं 1600 ईस्वी। फिर बात आती है 1757 ईस्वी। इसमें एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और एक बंगाल का नवाब होता था, कौन? सिराजुद्दौला। किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव है वो सिराजुद्दौला को हरा देता है, यानी कि बंगाल पर अब पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, 1757 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अब भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार का 1858। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार का 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या होता है? जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी वो अब किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है। यानी अब भारत पर कौन शासन करेगा? ब्रिटेन में बैठी महारानी शासन करेगी। कौन शासन करेगा? ब्रिटेन में बैठी महारानी शासन करेगी। ठीक है, तो अब इसके हम मेन कारणों को बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के होने के क्या क्या कारण थे। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं और इनका टाइम पीरियड है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। कब से कब है? 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। अब बात आती है सहायक संधि होती क्या थी। एक अंग्रेजी सेना थी जो भारतीय राजा के दरबार में रहती थी और उस पूरी अंग्रेजी सेना का खर्च, यानी रहना सहना, उसके खाना पीना सब कौन देखती थी? जो भारतीय राजा देखता था और जो उसके दरबार में रहती थी। अब अंग्रेज बदले में भारतीय राजा को क्या देता था? वो भारतीय राजा को सैनिक सहायता देता था। यानी कि जब किसी भारतीय राजा का दूसरे राजा के साथ युद्ध होता तो वो अब अंग्रेज अपनी सेना को भारतीय राजा के साथ में भेज देता था। ठीक है, तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। अब हम इसके सामाजिक कारण को पढ़ते हैं। कौन से कारण? सामाजिक कारण। पहले एक प्रथा थी, सती प्रथा। जिस भी औरत का पति मर जाता तो उस औरत को उसके साथ सती होना पड़ता था। तो एक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। इसने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इस सती प्रथा पर रोक लगा दी। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। अब बात आती विलियम बेंटिक। इसका कार्यकाल क्या था? 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। कब से कब था? 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक। जो ये राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्होंने और भी बहुत सी प्रथाओं पर रोक लगाई थी, जैसे कि ठगी प्रथा होगी, बलि प्रथा। ठीक है, अब 1856 में एक अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसको कौन लेकर आए थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन लेकर आए थे? लॉर्ड कैनिंग। किसके साथ मिलकर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर। लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल क्या था? 1856 से लेकर 1862 ईस्वी। क्या था? 1856 से लेकर 1862 ईस्वी। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ते हैं लेब्स की नीति। लेब्स की नीति, इसका जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल क्या था? 1848 से लेकर 1856। कब से कब था? 1848 से लेकर 1856 ईस्वी। अब बात आती है लेब्स की नीति होती क्या थी। यानी जिस भी भारतीय राजा की संतान नहीं होती थी तो वो किसी भी वो संतान को गोद नहीं ले सकता था। यानी उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका सारे साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया? सतारा, अवध और झांसी। किसको? सतारा, अवध और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम पढ़ते हैं इसके सैनिक कारण। कौन से कारण? सैनिक कारण। जो भारतीय होते थे उनको बहुत ही छोटे पद दिए जाते थे, उनको उच्च पदों पर नहीं भर्ती किया जाता था। ठीक है, यानी सिपाही वगैरह का पद दे दिया करते थे। और इनको युद्ध लड़ने के लिए ना बहुत दूर भेजा जाता था विदेशों में, और उसके लिए ना कोई अलग से भी वेतन नहीं देते थे। और जो सैनिक सेना में ना इनका अनुपात रख देते थे 1:5। यानी एक तो अंग्रेज होगा और 5 भारतीय सैनिक होंगे, और जो एक अंग्रेज है ना वो भारतीयों पर तानाशाही करेगा। ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं आर्थिक कारण। कौन से कारण? आर्थिक। जो अंग्रेज थे वो भारतीय उद्योगों से कच्चा माल बहुत ही सस्ते दामों में ले जाते थे, और उस कच्चे माल के ब्रिटेन में प्रोडक्ट बनाकर भारत में वापस उच्च दामों पर बेच देते थे। जैसे वह भारत से क्या ले गए? कपास ले गए, तो वो ब्रिटेन में ले गए उसको, और उसका बाद में उन्होंने कपड़ा बना दिया, तो वापस उस कपड़े को भारत में लाकर बहुत ही ऊंचे दामों पर देते थे। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके राजनीतिक कारणों पर। राजनीतिक कारण क्या थे? बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह होते थे, वो अंग्रेजों ने इनको पेंशन देनी शुरू कर दी थी पहले। यानी कि वो पेंशन रखे अपने पास और आराम से खाए पिए, और शासन कौन करे? अंग्रेज। तो वो पेंशन को इन अंग्रेजों ने बंद कर दिया। ठीक है, और फिर इसका दूसरा है किसानों में के लगान में वृद्धि कर दी। यानी कि उस टाइम खेती इतनी होती नहीं थी, और किसान जो उन पर जो टैक्स यानी लगान था उसकी रेट बहुत ही ज़्यादा कर दी इन्होंने, तो इसलिए किसानों उसको देने में असमर्थ थे। ठीक है, फिर आते हैं इसके हम मेन कारण पर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। कौन सा? तात्कालिक कारण। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। तो दिसंबर 1856 में सेना में एक राइफल शामिल की गई। कौन सी राइफल? इनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? इनफील्ड राइफल। तो इसमें क्या होता था? जो राइफल थी इसमें इसको चलाने से पहले इसमें कारतूस डालना पड़ता था, और उस कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था। ठीक है, और तो उस कारतूस पर एक चर्बी लगी होती थी। वो चर्बी किसकी बनी होती थी? गाय और सूअर की। किसकी बनी होती थी? गाय और सूअर की। जो हिंदू होते थे उनके लिए गाय पवित्र होती थी, और जो मुस्लिम होते थे सूअर उनके लिए अपवित्र होती थी। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसको चलाने से मना कर दिया। ठीक है, अब बात आती है 29 मार्च 1857 का दिन था। कौन सा दिन था? 29 मार्च 1857 का दिन। तो एक मंगल पांडे नाम के सिपाही होते थे। कौन थे? मंगल पांडे नाम के सिपाही। वो 34वीं टुकड़ी के बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। कहाँ के थे? 34वीं टुकड़ी के बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। अब ये बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो मंगल पांडे को राइफल चलाने के लिए कहा गया। मंगल पांडे ने इसको चलाने से मना कर दिया। तो मंगल पांडे ने क्या किया? जो एक कैप्टन बाग था और उसका मित्र हर्षन था। कौन था? कैप्टन बाग और उसका मित्र हर्षन। इन दोनों को मंगल पांडे ने गोली मार दी। ठीक है, तो इसके लिए मंगल पांडे को
फांसी दे दी। और वो फांसी कब दी? 8 अप्रैल 1857 को। कब दी? 8 अप्रैल 1857 को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो ये बात पूरे भारत में फैल गई कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, और इस बात से पूरे भारत में रोष पैदा हो गया। जितने भी भारतीय राजा थे और जितने भी सैनिक थे, उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति शुरू की जाए, और उस क्रांति की उन्होंने निर्धारित एक तिथि तय की गई, और वो तिथि क्या थी? 31 मई 1857। क्या थी? 31 मई 1857। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि क्रांति को समय से पहले ही शुरू करना पड़ा। वो क्रांति कब शुरू हो जाती है? 10 मई 1857। अंग्रेजों ने इसको है ना सैनिक विद्रोह कहा था। अंग्रेजों ने क्या कहा था? इसको सैनिक विद्रोह कहा। किसको कहा? 1857 की क्रांति को। एक भारतीय इतिहासकार होते थे वीर सावरकर, इन्होंने इसको कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब इस क्रांति को लिखने का काम किसने किया था? ताराचंद ने। इस क्रांति को किसने लिखा था? ताराचंद ने। एक अंग्रेज होते हैं जॉन लॉरेंस। कौन? जॉन लॉरेंस। उन्होंने कहा कि इस क्रांति में अगर एक भी योग्य नेता होता तो भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। क्या कहा था? कि अगर एक भी योग्य नेता होता तो 1857 में भारत आजाद हो जाता। ठीक है। तो बच्चों, ये था एक डेमो लेक्चर, और इसके हम अगले यानी 1857 की क्रांति को हम पूरा करेंगे इसके अगले पार्ट में। तो सभी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो इसका जल्दी हम अगला पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।